आलमगीर मिलिट्री कॉलेज झेलम। झेलम कैसे आ गई यहाँ पे? किसी को ड्रॉप करने आई हैं? क्योंकि झेलम तो है ही बहादुरों की सरजमीन। जी और अपने बेटे को भी मैं आज यहाँ पे छोड़ने आई हूँ मिलिट्री कॉलेज झेलम। वो सिलेक्ट हुआ क्योंकि वो एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग लेगेसी कैरी कर रहा है अपने शोल्डर्स पे। 1930s में माय नाना वाज हियर और वो सिलेक्ट होकर यहाँ पे आए थे। अच्छा जी। और उसके बाद पेरेंट्स सारे, ग्रैंड पेरेंट्स, मेटरनल अंकल्स, पैटर्नल सारे फ़ौज में। सो इट्स आर 5th जनरेशन जो कि फ़ौज में आ रही है। ठीक हो गया। तो आपको ये लगता है कि वो जो आपकी एक लेगेसी है, वो जो एक जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है फैमिली की, वो कंटिन्यू होगी और होनी चाहिए? बेसिकली फ़ौज में आई थिंक इट्स द ब्लड दैट मैटर्स, जो कि फाइटिंग ब्लड है, जो कि जी। आपका आगे आना चाहिए और हम जैसी माओ को अपने बेटे ज़रूर लाने चाहिए। आप नर्वस नहीं होती कि जब अभी देखें बच्चे तो बड़े छोटे छोटे बड़ी मुश्किल से ब्रॉटअप किया जाता है, स्पेशली खास तौर पे हाँ, बहुत माएँ लाड जो से है वो रखा बड़े बड़े करीब होते हैं। बेटे जो छोटे होते हैं वो बड़े नाजों से पालती हैं, मेरे बच्चे को भूख ना लगे, सुबह सवेरे दूध पिलाएंगी जबरदस्ती ऐसे ही है। कि किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसे ही और फिर आप लाकर यहाँ पे हॉस्टल में छोड़ी हैं, क्या महसूस कर रही हैं? नहीं, माँ को स्ट्रांग होना चाहिए ना। अब हमें भी तो उन माओं ने बेटे दिए हैं ना, जिनकी हम वाइफ्स हैं और वो बॉर्डर्स पे सर्व करते रहे और सियाचिन पे सर्व करते रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने बेटे इसी मुल्क को दें। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक thank यू। you.